हेलो, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम प्रभु के वचन से कुछ सीखने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु का वचन हमें आत्मा में और बढ़ाएगा और हमारी ज़िंदगियों को बदलेगा, क्योंकि वचन ही हम सबको बदल सकता है। आइए एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। मुझे अभिषेक करें। हम सबको समझ की आत्मा दें कि आपके वचन को हम समझ के उसके अनुसार चल सकें और हमारी ज़िंदगियाँ परिवर्तित हों। धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही जल्दी मैं क्लोज़ करने वाला हूँ। लेकिन बहुत ध्यान से सुनें। हम लोग आज सीखने वाले हैं परमेश्वर को जानने के बारे में। प्रभु को जानना। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर सरफ़ेस वाली जानकारी नहीं, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की जो परत की जानकारी होती है वो नहीं, गहराई से प्रभु को जानना। और मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम इस पृथ्वी पर सिर्फ़ इसलिए हैं, या हम इसलिए ज़िंदा हैं कि परमेश्वर को जान सकें और उसको फ़ॉलो कर सकें। हालेलुया! ये हमारा मेन काम है इस ज़िंदगी में। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं और बाद में आती हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु चाहता है कि हम उसको करीबी से जानें। हालेलुया! तो आइए एक कुछ वचनों को देखेंगे हम लोग। यिर्मयाह की किताब निकालेंगे, उसमें निकालेंगे 3रा अध्याय और उसकी 19 आयत। यिर्मयाह 3रा अध्याय 19 आयत, और बाइबल यहाँ पे बताती है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने बेटों में कैसे स्थान दूँगा और तुम्हें एक मनभावना देश दूँगा, जो सब जातियों में सबसे सुंदर है। और मैंने सोचा था कि तुम मुझे मेरे पिता कहोगे और मेरे पीछे चलने से पीछे ना हटोगे। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं कैसे तुम्हें अपने बेटे का स्थान दूँ, अपने बेटों में कैसे गिनूँगा। वो कह रहे हैं कि हम अगर उसको पिता करके जानेंगे तब। एक पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है वो बाकी रिश्तों से काफ़ी अलग होता है। परमेश्वर को सिर्फ़ एक प्रभु की तरह जानना और उससे भय खाना और डरना, मुझे लगता है उतना काफ़ी नहीं है। ऑफ़ कोर्स कई बार शुरुआत वैसे होती है कि हम प्रभु में जब नए-नए आते हैं तो हम डरते हैं कि हमें ये नहीं करना और वो नहीं करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसे ही हमें ज़िंदगी भर रहना चाहिए। हमें परमेश्वर का आदर करना है, येस, लेकिन प्रभु के को का भय नहीं, उसको उससे डरना नहीं है। अब हमें वहाँ से ग्रेजुएट होकर नेक्स्ट लेवल पे जाना है जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे। हालेलुया! हमारी ज़िंदगियों में हमें प्रभु से प्रेम करना है। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे प्रभु हमें बता रहा है कि वो चाहता है कि अपने बेटों में हमें स्थान दे और हम उसको पिता कह के पुकारें। मतलब हम उससे प्रेम करें। एक बेटा अपने पिता से प्रेम करता है। इसीलिए हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है कि हम इस पृथ्वी पे हुआ है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, उसको गहराई से जान सकें, उसके उसके सिर्फ़ उसके बारे में ना जानें बल्कि उसको गहराई से जान सकें। यूहन्ना 17 का 3 पढ़ेंगे आइए बाइबल से। और यहाँ पे लिखा है, अनंत जीवन ये है कि वो तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। अनंत जीवन क्या है? कि परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना। उसको करीबी से जानना, प्रभु को करीबी से जानना। जैसे आप में से कई लोग, इस दुनिया के कई सारे बहुत फ़ेमस लोग हैं, जिनको प्रसिद्ध लोग हैं, जिनको आप जानते, इनके बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि इलॉन मस्क या बिल गेट्स, हो सकता है आप उनके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप उनको पर्सनली जानते हैं? कई लोग हैं जो उनको पर्सनली जानते हैं, जैसे कि उनके फैमिली के लोग, परिवार के लोग, उनको पर्सनली जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ उनके बारे में जानते हैं। तो प्रभु के बारे में जानना और उसको पर्सनली जानना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हालेलुया! जब हम मत्ती चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है विल्डरनेस में थे, एकांत में थे, एक जंगली स्थान में थे, और वहाँ पर जब थे तो शैतान ने अ, उनकी उनकी उनको परखा, और वो 40 दिन और 40 रात भूखे थे। और शैतान ने आकर उनको क्या बोला? प्रभु यीशु से बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। और प्रभु यीशु का उत्तर क्या था? यहाँ पे लिखा है मत्ती 4 का 4 में। यीशु ने उत्तर दिया, वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि उस प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया! प्रभु यीशु का जवाब
अपनी सोच से, अपनी समझ से नहीं था, बल्कि वचन से था। उसने बोला लिखा है। प्रभु यीशु के अंदर वचन था। और आगे भी जब शैतान प्रभु यीशु को परीक्षा लेता रहा, तो प्रभु यीशु यही कहते रहे, क्या? लिखा है, लिखा है, लिखा है। परमेश्वर को जानने का एक तरीका क्या है? उसके वचन में गहराई से जाना। वचन क्या है? बाइबल, पवित्र शास्त्र, 66 किताबें, हालेलुया! उत्पत्ति से लेके मलाकी, मत जो कि पुराना नियम है, और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य, जो कि नया नियम है। इस वचन को आपको गहराई से पढ़ना है। हर रोज़ आपको बाइबल पढ़ना है, हर रोज़ आपको प्रार्थना में समय बिताना है। और मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम 1 घंटा सिर्फ़ आप दें। जब प्रभु यीशु अपने चेलों को पहाड़ पे प्रार्थना करने लेकर गया, गार्डन में प्रार्थना करने लेकर गया, तो उनको बोला कि तुम यहीं रुको, मैं वापस आता हूँ प्रार्थना करके। तो वो थोड़ा और आगे जाके प्रार्थना करने लगे, जब वापस आए तो उनको सोता हुआ पाया, और यीशु ने बोला, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके? 1 घंटा भी तुम ध्यान नहीं दे सके, जाग नहीं सके? कब तो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 1 घंटा तो हमें हर रोज़ प्रभु को देना ही चाहिए। हालेलुया! अब प्रभु को कैसे जानें? पर्सनली कैसे जानें? बाइबल बताती है, यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत में, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं, तो उसके वचन को जानें, क्योंकि वचन और परमेश्वर एक ही है। प्रभु और उसका वचन एक ही है। और आइए हम जाएँगे भजन संहिता 1, और मैं क्लोज़ करने वाला हूँ। भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, मतलब उसके वचन से प्रसन्न रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात-दिन ध्यान करता रहता है, मेडिटेट करता रहता है वचन में। आपको बाइबल पढ़नी है और उसमें मेडिटेट करना है, मनन करना है कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। ये जो आयत मैं आज पढ़ रहा हूँ, प्रभु क्या एक्शन लेने को बोल रहा है। सिर्फ़ पढ़ के ज्ञान नहीं बढ़ाना है, पढ़ के उसको लागू करना है। हो सकता है कि आगे की जो टीचिंग्स होंगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा प्रभु की दया से, कि कैसे वचन को पढ़ के समझना है और उसको एक्शन लेना है, तब उस पे जब एक्शन लेंगे तब आशीष आती है। अभी के लिए आप पढ़ना शुरू करें, उसके ऊपर ध्यान दें और पवित्र आत्मा से सहायता माँगे कि वचन मुझे समझा प्रभु, और समझ के उस पे कुछ एक्शन लें कि प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं पर्सनली। और फिर तीसरी आयत यहाँ पे बताती है, ऐसा जन उस वृक्ष के समान है। वृक्ष है, वो मैच्योर हो जाता है। छोटा पौधा नहीं है, वृक्ष है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो अपनी ऋतु में फलता है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका मौसम आ चुका है, उनके फलने-फूलने की ऋतु आ चुकी है। कब वो समय है कि आप इन्वेस्ट करें, कब वो समय कि आप और प्रभु में आगे बढ़ें, आपको पता ही नहीं होता। लेकिन जब आप प्रभु के वचन में ध्यान लगाएँगे, आपको पता होगा, आप अपने मौसम को, अपनी ऋतु को मिस नहीं करेंगे, अपने समय को मिस नहीं करेंगे, अपने टाइमिंग को मिस नहीं करेंगे, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। भजन संहिता 1 का 3 पढ़ रहा हूँ मैं। इसलिए जो कुछ वो जन करे वो सफल होता है। जब आप वचन में ध्यान लगाएँगे, वो सिर्फ़ चर्च में जो आप काम कर रहे हैं उसी पे आशीष नहीं लाएगा। सिर्फ़ आपकी आत्मिक ज़िंदगी में ही नहीं, आपकी जॉब में, आपके बिज़नेस में, आपके कॉलेज में, हर चीज़ में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, हर वो जन हर इसलिए जो कुछ वो जन करे वो सफल होता है। जो भी आप करोगे, जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, प्रभु उसमें आशीष देगा, क्योंकि आप वचन के चलाए चलते हो। आज मैं आपको एक 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 गाइडेंस देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ। हर रोज़ कम से कम 1 घंटा प्रभु के साथ बिताएँ। बाइबल पढ़ें, पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे वचन समझने के लिए। प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, और उससे जो पढ़ा है एक नोटबुक लें, कॉपी, पेन, जो पढ़ा है, जो समझा है उसको लिखें, और उसको प्रार्थना में परिवर्तित करें कि हे प्रभु, मुझे ये करने के लिए जो आज मैंने सीखा है, मुझे ये प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में करने के लिए सहायता करें। आप क्या कह रहे हैं मुझसे? मैं क्या एक्शन लूँ? अगर आपने मत्ती 6 का 33 पढ़ा है कि अ, मत्ती 6 का 33, जहाँ पे बाइबल बताती है कि पहले तू मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, और बाकी सब चीज़ें मैं तुझे दे दूँगा। तो अब आपको सोचना है, प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो मैं प्रभु को पहला स्थान दूँ। हो सकता है मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करता हूँ, खाना खाने लग जाता हूँ, इधर-उधर चला जाता हूँ, लोगों से बातें करने लगता हूँ, लेकिन मुझे वो सब अब हटाना है, और सबसे पहले प्रभु को स्थान देना है। उठते ही सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद, बाइबल लेनी है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, बिना बाइबल और प्रार्थना के घर से नहीं निकलना है। ऐसे मैं प्रभु को पहला स्थान दे सकता हूँ। तो आपने सिर्फ़ पढ़ के अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया, पढ़ के उस पे एक्शन लिया है। जैसे ही आप एक्शन लेंगे, वो एक्शन आशीष को लाएगा और आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अ तो जुड़े रहें, अगली बार हम और गहराई में जाएँगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे।
प्रभु की दया से प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनको आशीष करें और समझ दें अपने वचन की, आपके वचन में ये कुछ सुनकर समझ नहीं पाए, उसके अनुसार चल नहीं पाएँ प्रभु। पवित्र आत्मा इनको वचन की भूख दे और हमारी ज़िंदगियों को बदले, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आप अपनी ज़िंदगी यीशु को सौंपना चाहते हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलें। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आएँ और इसे चलाएँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। शैतान मुझसे दूर हो जा, मैं सिर्फ़ यीशु का हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। वॉव! गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय-बाय।